आमिर, क्या हुआ? आमिर, आमिर तुम ठीक तो हो ना? आमिर, तुम जब से यहाँ आई हो इस हॉस्टल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की? किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों, हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही जीतेगा। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो। अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया। कौन है वो? आयदन गुलेर। वेरी नाइस। तुम तो वाकई सब कुछ जान गई हो। तुम अब भी कुछ छुपा रहे हो मुझसे। कसम खाकर कहती हूँ, तुमने उस एक्ट्रेस से ऐसी ही दोस्ती नहीं की और इतनी मशहूर औरत का ऐसे ही मुफ्त ऑपरेशन भी नहीं किया होगा। मैं बहुत नर्म दिल इंसान हूँ, अब और क्या कह सकता। बहुत ही नर्म, हद से ज्यादा। कहाँ जा रही? आयदन गुलेर से मिलने जा रही हूँ मैं। देखते हैं वो क्या बताती है मुझे। कहीं नहीं जा रही हो तुम। तुम्हें आयशा और बादे साहिबा से निपटना है। अगर तुम खुद को यहाँ का बॉस कहते हो तो मेरा बिगड़ा हुआ काम तुम ही ठीक कर लो ना। यार मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। सिर्फ 2 दिन में ही तंग आ चुका हूँ तुमसे। हेलो, कैसी हैं? मैं आयदन गुलेर को ढूंढ रही थी। सुना है वो इसी कमरे में थी। वो तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई और खातून थी और वो अभी बहुत जल्दी में निकली है। आयदन गुलेर इस कमरे में नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि वो यहाँ नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं थी। मुझे यहाँ का सब कुछ पता होता है। तुम फैन हो उनकी? फैन हो उनकी? नहीं नहीं नहीं, फैन नहीं हूँ मैं। तो फिर जो खातून इस कमरे में थी वो कौन थी, बता सकती हैं? मुझे नहीं पता, शायद वो भी कोई अदाकारा हो। लगती तो वैसी ही थी। क्या नाम जानती है उनका? नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आयदन गुलेर को यहाँ ऑपरेट किया है और रूम नंबर यही बताया, लेकिन इस कमरे में जो थी वो कोई और खातून थी। ऐसा ही है ना? जी हाँ। कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम मुझे पसंद आई हो गुलजार। और आप भी मुझे। अगर इस खातून का कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर जॉब की तलाश में हो तो भी कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, काम में आसानी हो गई। इफ्सुन, कहाँ हो तुम? मरीजों की लाइन लग गई, तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा। मुझे कॉल करो। कहाँ उलझ गया है? आमिर साहब, आमिर साहब, आमिर साहब, इफ्सुन को देखा है आपने? तुम ये मुझसे पूछ रही हो? उसने मुझसे कहा था कि आयशा साहिबा और बादे साहिबा का होश आ जाए तो यहीं रुकना और रूम सेट कर देना। मैंने कर दिया। इस वक्त वो कहाँ है? 2nd फ्लोर भरा हुआ था। मैंने एक को कॉरिडोर के आखिर में रखा, दूसरे को इस कमरे में। लेकिन अभी थोड़ी देर में उन्हें चहलकदमी के लिए निकलना है। उन्हें कैसे रोकूं ये समझ नहीं आ रहा। एक ही फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। एक को वीआईपी में रखो, वो खाली है। वीआईपी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं आयशा साहिबा को ले जाती हूँ। मानूर जी। वीआईपी में बादे साहिबा को रखो। मेहते का मरीज वीआईपी में ना हो। समझ गई, अभी करती हूँ। हाँ जल्दी कर लो। जी बिल्कुल, मानूर कर लेगी। क्या हुआ? परिंदों से कोई खबर आ रही है क्या? क्या हुआ? आयदन साहिबा को ढूंढ लिया? नहीं ढूंढ पाई क्या? आयदन साहिबा तुम्हारी तरह नहीं है, मसरूफ खातून है, अपने काम में मसरूफ होंगी।
टिड्डी एक बार छलांग मारती है या फिर 2 बार मारती है मिस्टर आमिर तमीर। नहीं, तीसरी बार भी मारती है। कहानी का वो हिस्सा जो मैं लिखूंगी तब तुम देख लेना। तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम मुझे इस हॉस्पिटल से निकलवा सकती हो? और नहीं तो क्या। और तुम इस हॉस्पिटल की मालिक भी नहीं बनना चाहती, है ना? मेरा मसला क्लिनिक नहीं है, मेरा मसला तुम हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम इसे फंसाना कहते हो तो तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे गाल सुर्ख हो गए। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए तुम्हें। फिर मिलेंगे अरमान साहिबा। सिनान साहब, माजरत आपको बहुत इंतजार करवाए। अफसून साहिबा को इमरजेंसी काम याद आ गया। कहाँ है वो? कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आ रही है। सिनान साहब, हेलो, मैं अफसून हूँ। अफसून साहिबा कहाँ थी आप? सिनान साहब, क्या बताऊँ आपको, यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। मालूम तुम देख रही हो, मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। हर लम्हा मुझे ज़बानी याद है। वाकई में आपके तबसरे मैचेस से ज्यादा मजेदार होते हैं। देखा आपने, फुटबॉल समझने वाली डॉक्टर है ये। किस टीम की फैन है? अगर मुमकिन होता तो मैं अपने खून को स्याह सफेद बना लेती। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है? खूबसूरती की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। आइए आपको वहाँ लेकर जी चलती जी हूँ। जरूर चलिए। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं आमिर को यहाँ से निकालने के लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए गई थी। जासूसी के मिशन पर थी मैं। तुम पेशेंट को मेसोथेरेपी के लिए लेकर जाओ। फाइलिंग मैं कर दूंगी, ठीक है? बाय बाय। ठीक है। सिनान साहब, तुम यहाँ हो? क्या हुआ? फिर कोई नया मसला? यहाँ कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एफसन के आने के बाद हॉस्पिटल में सब अजीब हो गया है। क्या सोच के परवीन साहबा ने उसे बॉस बनाया? क्या वो उनकी कोई क्लोज रिलेटिव है? नहीं मालूम हो रहा है। मुझे लगता है वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तुम फिक्र मत करो। क्या रहे कि तुमने दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया और पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। मुझे खबर है वो कुछ नहीं कर सकती। आमिर, देखो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। प्लीज नाराज मत होना मुझसे, ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें याद है तुमने लास्ट वीक एक पेशेंट का ऑपरेशन किया था जो कोमा में चली गई थी? थायराइड था यशम उन्हें। साहिबा, हाँ, क्या हुआ है उन्हें? वो अब ठीक है, लेकिन एफसून कहती है कि वो तुम्हें लापरवाही पर एथिक्स कमेटी ले जाएंगी। देखो आमिर, बात यह है कि तुम कभी भी उस कमेटी के सामने नहीं गए। ये तुम्हारे लिए इज्जत का मामला है। एफसून तुम्हारी इज्जत और पेशे पर धब्बा लगाने वाली है। तुम ऐसा मत होने देना। एफसून, मुझे एथिक्स कमेटी के सामने पेश करोगी? मैं अपने पूरे करियर में आज तक कभी वहां पेश नहीं हुआ। अगर मेरे सर्जन होने पर शक किया गया, ये बात अगर फैल गई तो कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, और ना ही तुम्हारी सर्जरी पर। उस ऑपरेशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये बात सबको मालूम है। मैं कमेटी का इजलास नहीं बुलाऊंगी, यकीन करो मेरा। मुझ पर यकीन करो, जैसे ये मुमकिन हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुमने आज नहीं कहा कि तुम मुझे निकाल दोगी? 3 माह के लिए आई हो, मगर किसके लिए पुरजोश हो? तुम्हारा परवीन साहिबा के साथ क्या मुआहिदा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्हें फोन करके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? तुम दोनों तो बहुत करीब हो ना। ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, ये बात वाज़ेह है। खुलकर बात करें। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करती और मैं तुम पर। बस यही जानना चाहती थी। तो फिर यहाँ से या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात। जब तक इम्पोर्टेंट ना हो सामने मत आना। मुझे मंजूर है। तय हो गया। तय हो गया। तय हो गया। हाँ जान, बोलो। क्या? कैसा हादसा? कहाँ हो तुम? कौन से थाने में? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हर बार मेरा 8-10 किलो वजन बढ़ जाता है, जबकि मैं डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा से वजन बढ़ जाता है। अब मैं सारी जिंदगी क्या डाइटिंग करता रहूँ? क्या करना चाहिए? क्या मैं आपको बार के कोने में बैठकर मुफ्त के मशवरे देने वाली डाइटिशियन लगती हूँ? फिर आपसे मुलाकात तय कर लेता हूँ।
बदकिस्मती से मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या फिर? हाँ, बहुत बेहतर सोचा तुमने। अब बात समझ आ गई। जाओ। कहाँ रह गए थे? मैं क्या कह रहा था? मैं तवाजुन का आदमी हूँ। अगर मेरी जिंदगी में तवाजुन ना हो तो कुछ नहीं होता। काम का तवाजुन बिगड़ गया और लैला ने घर का तवाजुन भी बिगाड़ दिया है। शुक्रिया के साथ अब मैं खला में हूँ, जैसे खला में तैरता हुआ कोई सैयारा। इसका मतलब तलाक दे रहे हैं? हाँ। ना करो, बुरी बात ना कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ। हमने सिर्फ बेड अलग किया है अपना। फिर उसने कहा कि फ्लोर भी अलग कर लें। फ्लोर भी अलग कर दिया। अच्छा। अब मैंने कहा कि और क्या अलग करें, खुद को भी दरमियान से आधा काट लें। इसीलिए सोच रहा हूँ कि तुम ही उससे किसी तरह से बात करो। कैसी बात? मैं तुम्हारी बीवी से क्या कहूँ? क्या पता, मसलन शादी एक खूबसूरत चीज है। एक तकिए पर 40 साल साथ साथ, बाहों में बाहें, हाथ में हाथ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम तो बर्फ जैसी सर्द हो। तुम वाकई जज्बात से खाली हो, जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। जरा सी हमदर्दी जताओ। मैं हमदर्दी नहीं, तुमसे सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन तुम तो मेरी बात समझने के लिए तैयार दोस्तों, ही क्या नहीं चल हो। रहा है? हाँ? खुशामदीद भाई। खुशामदीद। आज ये हॉस्पिटल में क्या हुआ है? जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी मसरूफियात थी कि किसी से बात ही नहीं कर पाया। बताओ तो सही। हॉस्पिटल में इस कदर टेंशन की फिजा है कि मैंने अपनी नेचर के खिलाफ जाकर एक पेशेंट से कुछ ज्यादा ही खुश इखलाकी बरती। देख लो, इतना बुरा हाल है। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब कुछ एफसून के हॉस्पिटल आने के बाद ही शुरू हुआ है। क्या हो गया? चलो चलो चलो। तुमने ही तो कहा कि जान थाने में है। चलो, क्या पता उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। जान मेरा भाई है, तुम्हें क्या मसला है? तो तुम्हें पड़ जाएगी मेरी जरूरत। हमने 3 मिनट पहले ही कहा था कि एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। काम अलग चीज है, ये अलग चीज है। इंसानियत के नाते मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अब घूरना बंद करो और चलो यहाँ से। क्या तुम मेरे लिए कोई मुसीबत हो? तुम्हारे लिए कौन जा रहा है? जान के लिए जा रही हूँ, समझ गए ना? जवानी में कई दफा जेल जा चुकी हूँ मैं, उसकी हालत समझ सकती हूँ। वैसे वो जाए हादसा पर है, अभी थाने नहीं ले जाया गया। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं डॉक्टर हूँ, क्या पता उसके काम आ जाओ। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर। भूलना भी नहीं। भूलना मुमकिन ही नहीं। तुम भूलने देती हो? हर किस नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डैशबोर्ड खोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? मुझे कहते मैं निकाल दी थी। लो, ये क्या है? वीकेंड पे एक सिंपोजियम हो रहा है, बाबा मुनक्किद करवा रहे हैं, तुम भी मदऊ हो। और यकीनन होस्ट्स में तुम भी शामिल होगे। बाबा के बस में होता तो वो इजाजत ना देते, लेकिन कुछ मामलात में मेरी महारत की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या तुम आओगी? बिल्कुल, मैं वहां आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। वो देखो, वो रहे। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। ये देखो जरा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हो ना? कुछ बताओ नहीं मुझे। हुआ। सब ठीक है। ये क्या है? तुम्हें थाने क्यों ले जाया गया? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर। अरे यार, अब क्या कर दिया तुमने? अब मुझे डांटेंगे क्या? जान, जो होना था हो गया, तुम तो ठीक हो ना? बताओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी को नुकसान ओह पहुंचा। चलो, अच्छा। वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल। बस कर दीजिए भाई, मजबूर ना होता तो आपको नहीं बुलाता। तो अब क्यों बुलाया तुमने मुझे? तंग आ चुका हूँ तुम्हारी नालायकियों से। बतूल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं इसके साथ। तुम दोनों तुम दोनों एक जानते हो दूसरे को एक-दूसरे कैसे जानते हो? बतूल मानूर की भांजी है। हम एक ही जगह पर पढ़ते हैं। अब इस हालत में मैं इसको अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकती थी ना। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। दरअसल हमें बहुत भूख लग रही है और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब समझ आ गया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। इस बार मैं किसी सूरत पैसे नहीं दूंगा। देख लिया तुमने, कहा था ना मेरे भाई को मत बुलाओ। अरे तो मुझे क्यों डांट रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, बस करो दोनों। जान बच गई, बस यही काफी है। गेट वेल सून, जो होना था वो हो चुका है ना आमिर? तुम लोग इस गाड़ी से सही सलामत निकल आए, यही गनीमत है। मुझे तफसील से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। चलो अब, चलो। मैं जरा अपना बताना बैग होगा। ले लूं। देखो जरा गाड़ी की हालत तो देखो, मर भी सकते अच्छा थे। बस करो, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। चलो
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेगैरत कहीं का। देखो जरा, तुम्हारे साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ। सबा साहिबा, दरवाजे से आवाजें आ रही हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। भाई ये दरवाजा मैं नहीं खोल सकता। नहीं खोल सकते? तुम क्यों नहीं खोल सकते? ये बहुत ही खास किस्म का लॉक है, आसानी से नहीं खुलता ये। वाह वाह सबा, क्या कमाल किया है तुमने। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, तुम ये दरवाजा जैसे भी खोलो, कोई तो तरीका होगा। दूसरा तरीका तो है, लेकिन इसमें 3-4 घंटे लग सकते हैं और ये दरवाजा टूट भी सकता है। क्या वाकई दरवाजा टूट जाएगा? जी। तोड़ दो फिर। हाँ। बेचने वाले ने कहा था ये लॉक खुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर आजमाने दो उसे करने दो जो वो कर रहा है। क्या हम पुलिस को ना बुला लें? वो अपने ही घर में दाखिल होना चाहता है, पुलिस का क्या काम है यहाँ? तो फिर क्या दरवाजा खोल दें? छोड़ दो उसे, करने दो। और किसी जंगजू की तरह कबीले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये। मैं भी देखती हूँ कैसे खोलेगा। यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ हो गया। क्या कर सकते हैं आखिर? आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने लाया जा रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है, और अगर वाकई ऐसा हुआ तो हम सब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ, क्या वो मैते नहीं है? वो हमसे अलग क्यों बैठा हुआ है? मैते, मैते? यहाँ कर बैठो ना। आओ ना। आओ। आमिर ने उसकी सर्जरी की नर्स छीन ली है, किसी से बात नहीं करा। दोएगो को कैसे बनाया? क्या हमारा मौजू ये था कि दोएगो को छीन लिया गया है? मैं कब से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल 2 हिस्सों में बंट गया है, 2 महाज बन गए हैं। एक ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा यहाँ बैठा हुआ है। तुम खुद देख लो, मेरी बात दुरुस्त है। महानूर भी वहाँ जाकर बैठ गई है, लगता है वो भी मुखालिफ ग्रुप में है। इसकी तो शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग खराब होने लगता है। खुशामदीद। हाँ, क्या हाल है अदीब साहब? ठीक। क्या दूं तुम्हें, क्या लोगी? सोडा। बतूल को देखने आई थी, वो नहीं है क्या? नहीं जानता, उसने कहा था देर से आऊंगी। तुम अकेली आई हो? पता नहीं अफसून आएगी भी क्या नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए सोडा लेके आता हूँ। सादा। आप कुछ नहीं पी रहे? नजर नहीं आया मुझे। अपने लोग हैं वो। महानूर आ गई है तो इसका मतलब है कि अफसून भी आने वाली है। तुम्हें मालूम है ना, वो दोनों हमेशा साथ होती हैं। अब वो आमिर के होते हुए हिम्मत नहीं करेगी आने की। ये दोनों एक दिन एक दूसरे का गला घोट देंगे। गला क्या घोंटेंगी, एक दूसरे को चीर फाड़ डालेंगी। सच में मुझे उसी का डर है। ओह मेरे खुदाया। 1 मिनट, ये क्या वो दोनों तो साथ ही आ रहे हैं? अभी आए हैं, दोनों अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। क्या सच कह रहे हो? हाँ, लगता है उन्होंने अपने मामलात हल कर लिए हैं। वो आमिर का भाई नहीं है, देखो जरा। और वो लड़की कौन है उसके साथ? लड़की को तो नहीं जानता, लगता है वो डबल डेट कर रहे हैं। हाँ? क्या बात है, अब तो शायद एंगेजमेंट भी कर ले वो। असल में हॉस्पिटल की मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर रहेगा कि ये दोनों शादी कर ले, दोनों पार्टनर्स रहे। यही अक्लमंदी है। खुद सोचो कि गलत कह रही हूँ, यही अकल की बात है। अरे हम यहाँ क्यों आए खाना खाने के लिए? लोगों को भूख लगी हुई थी ना, तो क्या हुआ, अब खा लो ना यहाँ आराम से। भाई, तुम इस हादसे के बारे में बाबा से क्या बात करोगे? मैं तो घर नहीं जाऊंगा। जैसे किया है हादसा वैसे ही उन्हें समझाओ, मुझे मत घसीटो। शुक्रिया आपका। मेरी बात सुने, आप खाला को सब कुछ समझा देंगी ना प्लीज? हर चीज एक एक करके मुझे बताओगे तुम लोग, ठीक है? मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अफसून आपा को छुप छुपा के काम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ आई? आपके आमिर भाई को भी बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। इसलिए तुम हमें मिसाल समझो। मिसाली बालिग अफराद, मिसाली पार्टनर्स हैं हम लोग, है ना? सही कहा ना? खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर, तुम लोग आराम से खाओ, मुझे भूख नहीं। क्या हाल है भाई? बिल मेरे नाम पे लिख देना। बतूल, बतूल तुम इनके साथ? दरअसल वो मुझे ग्रिल चिकन और आपका जो भी
स्पेशल है, फटाफट ले आइए प्लीज। मीठे में क्या लेंगी मैडम आप? सर्विस भी लगा दूं अगर चाहे। यहाँ क्या हो रहा है? आप जरा आए ना मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जाओ जाओ। अभी आती हूँ। तो फिर आप फैसला करें, मैं बाद में आता हूँ। सबसे महंगा क्या है यहाँ पर? तुम्हारे भाई देंगे ना पैसे? हाँ, भाई हो तो ऐसा। हाँ, अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा भाई वैसे है तो बहुत तंग करने वाला। पर क्या कर सकते हैं, भाई है ना उसे फेंक सकते हैं ना उसे बेच सकते हैं। उठो, सीधे होकर बैठो ना, ये तुम किस तरह से बैठे हुए हो? सीधे बैठो। क्या खाना है? डोनट्स मंगाऊं क्या? हाँ ठीक है। गाजियान्तेप के डोनट्स, इन्हें कहाँ आता होगा बनाना? रेसिपी तो मुझे आती है। बस अब बहुत हो गया। ये कैसा शोर शराबा है, सर फट रहा है मेरा। वक्त आ गया है, दरवाजा खुलने ही वाला है। मैं अपने घर में आ चुका हूँ सबा, अपने घर में। खुशामदीद तुम्हें, खुशामदीद। आ गए हो तो जाने की तैयारी करो। अच्छा तो फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ख्याल रखना। जाओ। मैं अब जाओ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? घर चला जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, बहादुर बनो, समझ गए ना? जिंदगी बुज़दिलों को माफ नहीं करती। अच्छा। सीधे, बिल्कुल सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े होकर मुस्कुराओ। बहुत अच्छा। बल्कि छोड़ो, ये तुम्हें चबाए बगैर ही खा जाएगी वरना। ओके। चाहो तो अपने घर जाकर बिस्तर के नीचे घुसकर छुप जाओ, ठीक है? लेकिन कमरे से बाहर मत आना, ओके? ठीक है। और हाँ, अगर कोई भी मसला आ जाए तो मुझे फोन करना, अपने भाई को नहीं, समझ गए ना? लेकिन आपको बाद में पछतावा होगा ये कहने पर। मुझे मुसीबतें बहुत पसंद है। ठीक है, तय हो गया। तुम ओके। जल्द मुझे जान जाओगे। खुदा फिर मिलते हाफिज, बाय बाय। एफसून, कैसा लगा डोनट? हर चीज बहुत अच्छी थी, सच में। अगर कोई कहे कि ये अंतिम का है तो मैं मान जाऊंगी। तुम अंतिम की हो? हाँ, अंतिम की हूँ। शानदार। फिर तुम्हारे लिए मेरे पास चंद रेसिपीज हैं। वाह, बहुत खूब। तो क्या दूं तुम्हें? मीठा, कॉफी, चाय, क्या चाहती कुछ नहीं अदीब, मैं कुछ नहीं लूंगी। बहुत खाना खा लिया है, मुंह तक भर गई हूँ मैं। अच्छी बात है। वहाँ आमिर बैठा है ना, पैसे वो देगा। ठीक है, मैं बस अपनी टीम को खुदाफिज कहकर जा रही हूँ। फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ओके, गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। अरे कुछ देर तो बैठो। नहीं नहीं, बस फिर कभी सही। आमिर के साथ क्या मसला हल हो गया? हाँ हो गया, बहुत अच्छे तरीके से। वो खुद भी कह रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारी एनर्जी वो सब नहीं कह रही। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों में मामला सुलझा नहीं है अब तक। क्या वाकई आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने ले जाओगी? नहीं, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक काया साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि कंपनी का इजलास हो। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। ऐसे हालात में सरबराह होने की हैसियत से तुम्हें इजलास बुलाना चाहिए। मालूम है, लेकिन तुम अपने पार्टनर को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। अब तुम्हें साबित करना है कि तुम बॉस हो या फिर एक अच्छी पार्टनर। अगर तुम होते तो क्या करते? अगर मैं होता तो सरबराह की हैसियत से जो करना लाजमी है वो करता, लेकिन मैं सरबराह नहीं हूँ। एनीवे, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट। दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही हो कि वक्त काफी हो गया है। बेगम मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, तुम्हें देर हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चलो फिर, गुड नाइट। वाकई सलाम है इस आदमी को। ये आदमी 38 साल से। सिर्फ 15 साल। हाँ, 15 भी 38 जैसे हैं। पूरे 15 साल हो गए हैं। मैं भी घर जा रही हूँ, साथ चलना है क्या? अगर तुम भी भाग जाओगी तो मैं क्या करूंगा? क्या सभी भाग रहे हैं मुझसे? अगर मैं अपनी बीवी से कहूँ कि बेगम मैं ऊपर वाले फ्लोर पर तुम्हारे साथ रुक जाऊँ, बताओ क्या वो मान जाएगी या नहीं? क्या बिल भी मेरे जिम्मे हो गया? सब चले गए, क्यों ना हम भी किसी और जगह चलें? मैं यहीं ठीक हूँ। एफसून जा चुकी है। देख लिया। उसका कोई प्लान था, लगता है कोई महबूब बना लिया है। इतनी साजिशों के बीच अगर बना लिया तो मुझे हैरत नहीं हुई।
तुम इतने खामोश क्यों हो? मैं और खामोश? हाँ तुम हो। वो औरत जिसे मैं सर्व कर रहा था मुसलसल तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। पहले तो ऐसे मौके नहीं छोड़ते थे, क्या हुआ? कहीं तुमने दिल तो नहीं हार दिया या तुम्हें इश्क हो गया है? बोलो, जिसका हमें नहीं बताया तुमने। दिल का मामला और मैं, हाँ हो रहा है ना, अगर इजाजत हो तो। गुड इवनिंग। इसमें ऐसा क्या है जो हर लड़की को मुतासिर कर लेता है? मैं तो नहीं, कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। माफ करना, अब मजीद नहीं सुन सकता। शबा, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। पहले सब कुछ बताओ, कौन है वो औरत? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही भागने दूंगी? मैं क्या बताऊं तुम्हें सबा? सुबह से तुमने एक ही बात पकड़ रखी है। कौन है, कौन है? मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, ये बात जान लो। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम कहीं जाना चाहती हो तो चली जाओ। वाह वाह, कितनी जल्दी हार मान ली, क्या बात है। मैं बहुत मुश्किल से अपने ही घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आया हूँ। मैं क्यों जाऊँ? सिर्फ एक लफ्ज कहना है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेकिन तुम तो दिल किसी और को दे चुके हो, तो ये वजाहत कैसे होगी तुमसे, है ना? बहुत शुक्रिया। क्या जबरदस्त कहानी सुनाती हो तुम। मैं तो सोने रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। तुम सब बताओगे अभी और इसी वक्त, और ये सब कुछ जानना मेरा हक है। बताओ कौन है वो औरत? क्या हो गया है भाई, क्यों एकदम से आ गए? डरा दिया तूने तो मुझे। क्या बात हुई? शाम में क्या चल रही थी वो खुसर फुसर? क्या खुसर फुसर करनी थी हमें मेहते भाई? तुम्हारे पैदा करदा मसाइल पर बात कर रहे थे। कितनी जल्दी भेज दिया तुमने मुझे यासिर, वाह वाकई बहुत जल्दी भेज दिया। वाकई, अगर क्लिनिक में एक ही बेचने वाला है तो सब जानते हैं कि वो कौन है। मैं अभी उसका नाम तुम्हारे सामने नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन क्लिनिक के दरवाजे पर लिख दूंगा कि सेल्स वालों का दाखिला ममनू है। शायद तब उस आदमी को अकल आ जाए। लिखना तुम बिल्कुल वही लिखना, और जब मैं इस हॉस्पिटल का सरबराह बन गया तो सबसे पहले मैं तुम्हें निकालूंगा, याद रखना। इंशाल्लाह तुम सरबराह बनोगे, सबसे पहले मुझे निकालोगे। मैं कहूँगा निकाला नहीं गया, मैंने खुद इस्तीफा दिया था। यूँ कहो ना। वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, तुमने साथ पढ़ा, साथ पढ़ाया भी, और अब तुम उसे एथिक्स कमेटी के सामने लेकर जा रहे हो। क्या तुम्हें ये सब जेब देता है? दोस्त नहीं है मेरा, मैं बस ये जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जमाने से वो ऐसा ही है। ना कभी हाल पूछता है वो, और ना कभी खैरियत। जो सिर्फ अपने आप में मगन रहता है उस शख्स को दोस्त नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो मैं साफ बात करता हूँ, अब तुम आमिर से अपना मवाजना ना करो। आमिर के साथ तुम्हारा कोई मवाजना नहीं। मवाजना? मैंने कब मवाजना किया? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारी ऐसी कोई बात शनाख्त नहीं है, तुम्हारी कुल शनाख्त आमिर है। आमिर को हटा दो तो उसके बाद तुम कुछ भी नहीं हो। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं। प्लीज खुद से मोहब्बत करो, खुद को पहचानो, खुद को कबूल करो और अपना ख्याल रखो। मैं कैसे अपना ख्याल रखूं? कैसे? तुम्हारा घर लाजवाब है, सजाया हुआ भी अच्छा है। तुम आर्किटेक्ट हो क्या? डिजाइनर हूँ, मेरी अपनी नाइट वेयर की कंपनी है। बहुत अच्छा है। नाजली नाम है ना? नाज। मजाक कर रहा हूँ। जानती हो, आज रात हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कल मेरी कोई सर्जरी नहीं और मैं देर तक जाग सकता हूँ। ये तो अच्छा है। लॉन में चलें क्या? मेरा ख्याल है कि बातचीत में क्या वक्त जाया करना, असल पॉइंट पर आ जाए तो अच्छा है। क्या ख्याल है? तुम साफ कोई पसंद करती हो? मैं भी। चीखने की आवाज थी क्या? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। नहीं, आवाज तो है। चलो बाहर चलकर देखें। क्या हो रहा है वहाँ? क्या हो सकता है? किसी की महबूबा लड़ रही होगी उससे। ये कैसी महबूबा है जो यहाँ तक पहुँच गई है? वैसे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे लगता है कि हमें वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए।
और वैसे भी यहाँ कुछ गर्मी सी लग रही है। क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे? अल्लाह तुम्हें गलत करे, भाड़ में जाओ तुम। बहुत शोर हो रहा है, मैं बस अभी आता हूँ। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी अकल कहाँ घास चढ़ने गई है क्या? अल्लाह गलत करे तुम्हें। अगर इतने ही अंधे हो तो चश्मे लगाओ ना। अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? गोल छोड़ दिया इस इंसान ने, पागल कहीं का। दौड़ो 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 दौड़ो। अल्लाह गलत करे, से खेलना पड़ता। पता नहीं किस किस्म के लोग रखे थे गेम के। गुस्सा दिला दिया, सारा का सारा मैच बर्बाद करके रख दिया। बेकार कहीं के, बिल्कुल नहीं आता। थू, इनसे तो अच्छा मैं खेल लेती। चलो चलो चलो। एफसून, एफसून, एफसून क्या हुआ? ठीक हो? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आदमी कहाँ है? चला गया क्या? कौन सा आदमी? तुम ये क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा, मैच देख रही हूँ। खामोश रहो। तुम मैच देख रही हो इतना शोर मचा के? हाँ तो तुम क्या समझे? आमिर को मैजिक का वक्त है, मैजिक का वक्त है, मैजिक का वक्त है। जल्दी बैठो, मुझे देखो। तुम मेरी तरह बैठ जाओ। हाँ ऐसे, अपने हाथ ऊपर करो और ये सिंबल बनाओ। हाँ ऐसे, और कुछ कहना मत वरना बहुत जोर से मारूंगी। हाँ पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी मिल गई, पेनल्टी मिल गई। यस, देखा तुमने मैजिक सिंबल की कुवत से कैसे पेनल्टी मिल गई उसे। यस गुड, अगर ये गोल हो गया तो ये मैच हमारा होगा, देख लेना। शाबाश मेरी ब्लैक हॉक टीम, अपनी कारकर्दगी दिखाओ मुझे, दिखा दो मुझे। मैजिक सिंबल दोबारा बनाओ, जल्दी बनाओ ताकि गोल हो जाए। हाँ बनाओ, जैसा मैंने सिखाया था वैसे ही। अपने हाथ ऐसे करो, ऐसे। तुम्हें कुछ नहीं आता। मैजिक सिंबल, मैजिक सिंबल, मैजिक सिंबल, मैजिक सिंबल से गोल हो जाएगा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे मैच देखने दो, गोल कभी भी हो जाएगा। वाकई फैन हो क्या? सिर्फ फैन नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ी जुनूनी फैन हूँ। हो गया हो गया हो गया। ये क्या हो रहा है? तुम मुझ पर कूद पड़ी? मुझे पकड़ा क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं पकड़ा? इतने बड़े आदमी हो तुम, फिर गिर कैसे गए? मुझे क्या पता था ये करने वाली हो? वैसे तो बहुत बिल्डर बने फिरते हो। मैच जीत गए हम लोग। हाई फाइव, हाई फाइव। यार क्या जबरदस्त मैच था ना। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैच तो मैं ही खेल कर आई हूँ। हाँ थक गई। जरा पानी तो पी लो, प्यास लग रही है। तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, पी लो, पी लो, प्यास लगी होगी तुम्हें। हाँ पी लो। इतना हाई इंटेंसिटी गेम था यार, मैं तो खुद ही पसीने पसीने हो गई। शुक्र है कि मेरे ब्लैक हॉक ने शर्मिंदा नहीं किया मुझे, शुक्रिया। क्या तुम इसीलिए दौड़ती हुई घर आई थी? हाँ बिल्कुल, तो और क्या वजह हो सकती है? ब्लैक हॉक्स का मैच था आखिर। तुम्हारे पास 2 मिनट है, मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ 2 मिनट तो है। बहुत खूब। ठीक है, हम एक दूसरे पर चीखे चिल्लाए और लड़े भी। अब मुझे पूरी बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे रहा हूँ? तुम इतनी यकीन से कैसे कह रही हो? बताऊं तुम्हें? बताओ। परवीन के साथ। कौन? परवीन के साथ। हंसो मत, हंसो मत काया, इस वक्त मैं बहुत संजीदा हूँ। लतीफा सुनाया मैंने। मेरी जान, परवीन मेरी 30 साल पुरानी दोस्त है, वो तो मेरी बहन बस जैसी करो, है। ऐसी बहन ना ही हो तो अच्छा है। हाथ क्यों पकड़ा तुमने उसका? वो ऑपरेशन के बाद बेहतर हो रही थी। तुमने मेरा पीछा किया था? हाँ किया, और अच्छा ही हुआ। जो देखना था वो देख लिया। और वो तो बैरून मुल्क थी ना। वो चाहती थी कि ऑपरेशन यहाँ हो, सबसे छुपाना चाहती थी। और तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई, क्यों किया ऐसा? ये उसका राज था। तुम क्यों इसे इतना जाती मसला बना रही हो? देखो, अगर तुम्हारे किसी दोस्त का राज हम पर असरअंदाज नहीं होता तो ठीक है, मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम राज मुझसे छुपाओगे और मुझसे झूठ बोलोगे तो ऐसे दोस्त का ना होना ही अच्छा है।
तुम्हें इसका मतलब पता है काया? तुम किसी और औरत से अपनी बीवी से ज्यादा करीब हो रहे हो। सुन लो, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की। छोड़ो ये बातें, तुम मुझे उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो अब तुम मुझे सब बताओ, वो यहाँ क्यों है? उसने बैरून मुल्क का क्यों कहा? और अपना ऑपरेशन वो यहाँ क्यों करवा रही है? तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? ये सब जानने के बाद फैसला करूंगी कि लड़ाई होगी या सुलह। तो सुनो फिर, एफसून उस वक्त बहुत छोटी थी। तो इसीलिए मैं ऐसे हाथ रखती हूँ मैजिक सिंबल के तौर पर। गुड लक के लिए अच्छा होता है ये मिस्टर आमिर। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन तुमने कॉफी का कप नीचे क्यों फेंका? हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम तो नीचे ही रहते हो और मैं पागल हो जाती हूँ ऐसे मौकों पर। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। हाँ, देखा मैंने। खाओगे? नहीं, तुम खाओ। मिडिल स्कूल में एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद करता था। एक दिन कैफे में मैच देख रही थी, वो आकर डिस्टर्ब करने लग गया और इतनी बातें की, इतना बोलने लगा कि मैंने उठाकर उस पर कप फेंक दिया और गोल हो गया। और लड़के का क्या हुआ? गालिबन डर गया होगा मुझसे, दूर हो गया और फिर नजर नहीं आया कभी। तो ये है तुम्हारे मर्दों से ताल्लुकात का खुलासा। हाँ, तो क्या करूँ मैं? मर्दों को भी इतना डरपोक नहीं होना चाहिए ना। प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आ जाओ यहाँ बैठो, साथ में देखते हैं ये प्रोग्राम। बहुत मजे का होता है ये। मेरे प्यारे दोस्त अनवर, अभी फुटबॉल से भी ज्यादा अहम बात है। मैं अपनी डॉक्टर एफसून अरमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए किया, इस वजह से, और एक वादा भी किया और वो वादा पूरा किया। कल मैं उसे ब्लैक हॉक के तमाम खिलाड़ियों की एक दस्तखतशुदा शर्ट भेज रहा हूँ। और सुना, देखा तुमने? सबसे साइन करवाए थे मैंने इनके लिए, सबसे साइन करवाए थे। आपका तोहफा। तो तुम्हारा सरप्राइज ये था? हाँ ना, यही तो था। तुम वाकई एक दस्तखतशुदा शर्ट पर इतनी खुश हो गई? हाँ ना, और किस चीज पर करवाती? कितना खूबसूरत है। सच कहूँ तो तुम वाकई लाजवाब हो। अब तुमने फिर से मुझ पर तारीफों की बरसात शुरू कर दी। मुझे फुटबॉल की कुछ समझ नहीं, लेकिन मेरे भी कुछ खास हुनर हैं, तुम्हें बताता हूँ। सबसे आसान दिखा रहा हूँ अभी। और वो क्या है? जरा अंगूर फेंको। अंगूर? हाँ, फेंको तो सही। फेंक रही हूँ। हाँ। ये तो निशाना अच्छा था, खुशकिस्मती से चला गया। ठीक है, चलो एक और फेंको। ठीक है। ओह मेरे खुदा, ये तुम कैसे कर लेते हो? हाँ, आमिर, आमिर, क्या हुआ? आमिर, आमिर तुम ठीक तो हो ना? आमिर, बहुत बुरे हो यार तुम। मुझे लगा तुम वाकई मरने वाले हो। बहुत गलत बात है ये। वो खराब कर दिया यार। मैंने आजमाया तुम्हें, देखना था अगर मैं मर रहा हूं तो क्या तुम बचाओगी या छोड़ दोगी। तो क्या छोड़ देती? कभी नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती। हाँ, तो बताओ जरा, ये फुटबॉल से इश्क कहाँ से आया? तुम्हारे बाबा भी फुटबॉल फैन थे क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे बाबा का फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं था। वो भी तुम्हारी तरह ही थे। मैं ज्यादा वक्त मानूर के घर पे गुजारा करती थी। उसके 7 भाई हैं, तो ज्यादा वक्त लड़कों के साथ ही गुजरा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सब फुटबॉल के फैन हैं। मेरे पास फुटबॉल कार्ड्स, बैजेस, स्कार्फ, शर्ट सब कुछ हुआ करता था। पता नहीं क्या कुछ नहीं था मेरे पास। उन्हीं भाइयों की वजह से मैं चाय खाने में मैच देखने वाली पहली लड़की बन गई थी। मैंने तो वो गाँव में देखा था। जब तुम चाय खाने में दाखिल हुई तो सारे मर्द डर गए। मैंने कहा शायद किसी सरदार की बेटी है, इसीलिए सब कांप रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो फिर जब तुम चाय खानों में वक्त गुजारती थी तो स्कूल कैसा जा रहा था? वेल, मैं अपनी क्लास में हमेशा से नंबर 1 थी पढ़ाई में, पर थोड़ी सी बागी भी थी। ओह, तुम और बागी,
इस पे मुझे हैरत हुई, वाकई हैरत हुई, हैरान कर दिया तुमने। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी मॉम जब मुझे छोड़कर चली गई थी। सब बहुत बातें बनाते थे, बहुत कुछ कह जाते थे, लेकिन आखिर में मैंने सबको चुप करवा दिया, सबको इज्जत करवाना सिखाया अपनी। पर जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन खैर पढ़ाई में अच्छी थी मैं। मेरी और मेते की बस यही कहानी है। वो तुमसे जलता है और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है उस पर। मेते बरसों से ही ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लो ये लो। बहुत शुक्रिया। आमिर, सुबह हो गई है। हाँ, हम दोनों कितनी देर से बातें कर रहे हैं? वैसे तुमने मेरी चाय में तो कुछ नहीं मिलाया था? अरे कुछ नहीं मिलाया था यार। इस मंजर को तो देखो, इस खूबसूरती को। इंसान सारे गम भूल जाता है अपने। वाकई। मैंने बहुत देर रोक लिया तुम्हें अपने घर। क्या हुआ? कल रात यहाँ आने से पहले मेरे घर में एक मेहमान थी मेरी, जिसे मैं भूल गया। मेहमान? अच्छा, वो वाला मेहमान। बेअदबी हो गई। खैर, तुम मना लोगे उसे। आज रात बहुत खूबसूरत थी मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, see you soon। फिर मिलते हैं। हाथ क्यों हिला रही हो तुम? पागल हो क्या? नाज़ली, ये क्या तरीका है आमिर? माफ करना मुझे। भाड़ में गई तुम्हारी माफी।